नंबर जो है 51-34 हो जाएगा, ये आपको बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, 51 इन फेवर ऑफ बीजेपी। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट का आंकड़ा अभी भी 38। बीजेपी आगे निकल रही है, डर रहे होंगे वो करने में। नहीं जफर भाई, एक मिनट वो बहुत तेजी से आगे बढ़ गए थे। एक मिनट रुक जाइए, एक सेकंड, आप ही की बात कह रहा हूं, एक मिनट रुकिएगा। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट का आंकड़ा अब अतुल लोंडे पाटिल ये कह रहा है 38 सीटों पर बीजेपी आगे हो गई है और 31 सीटों पर अतुल भाई आप आगे हैं, यानी कि अभी पिक्चर बाकी है अतुल लोंडे पाटिल। पिक्चर वही आएगी जो सुबह दिख रही थी, पिक्चर वही आएगी जो सुबह दिख रही थी। एक 18-20 सीटों में दिख रहा है कि क्लोज कंटेस्ट चल रहा है। ये नहीं अतुल भाई, वही आएगी जो पसीना मत पोछ रहे हैं, आंसू पोछ रहे हैं। रोने की सूरत तो आपकी हो जाती है, आप गायब हो जाते हो, हम तो आखिरी तक लड़ते हैं। और आप चिंता ना कीजिए जफर भाई, बड़का चौकी जिलेबी मैं ही खिलाऊंगा आपको, बड़का चौकी जिलेबी मैं ही खिलाऊंगा आपको, चिंता ना करें भाई। अभी देखो देखिए ऐसा है कि मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि थोड़ा रिजल्ट का इंतजार करना ही पड़ेगा। नहीं, आपके लिए काफी अड़चन की बात है। अरे आप थोड़ा इंतजार कीजिए। लौंडे पाटिल साहब अपने दफ्तर को कहिए मिठाई बांटना बंद करे। नहीं मिठाई बांटना है, जिलेबी बांटना है, तो गोल गोल घूम के वहीं गिर जाएंगे चक्कर खा के। जिलेबी खिलाइएगा तो सब चक्कर खा के। थोड़ी बीजेपी के दफ्तर से थोड़ी डिसाइड करोगे। अरे जिलेबी गोल गोल होता है, सब चक्कर खा के गिर जाएंगे। जरा हालात को देखिए, समझिए हालात को, समझाइए लोगों को समझाइए। जल्दी जो है, जल्दी का काम जो अभी जैसे न्यूज 24 जल्दी में आगे बढ़ रही थी, तेजी से बढ़ा दिया, लेकिन अपने दर्शकों के लिए तेजी से बढ़ा दिया, लेकिन दर्शक भी समझ रहे अरे कहाँ से जा रहा भाई नंबर, ये नंबर तो है नहीं। थोड़ा सा प्रोड्यूसर को समझना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, इनको रख लो अपने चैनल पे मानक भाई। हाँ मैं सोच रहा हूँ कि जफर भाई ये जो काउंटिंग का आंकड़ा दे रहे हैं, अगली बार सोच रहा हूँ कि अगर ये सही आंकड़ा हो गया ना, तो अगली बार इनसे पूछेंगे ये कहां से ले रहे थे, हम भी वहीं से ले लेंगे वो आंकड़ा, जब तक इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता। क्योंकि अगर वो सही हो गया जफर इस्लाम का आंकड़ा, तो फिर तो मानना पड़ेगा। नहीं मैं आप ही के साथ हूं जफर भाई, इसमें जनादेश जो है, जो ईवीएम से आंकड़ा आएगा असल में वही आएगा, इससे तो कोई नकार नहीं सकता है। नहीं है ये हाँ, तो ये मेरा कोई आंकड़ा नहीं है। मैं सिर्फ आपको पॉइंट कर रहा था कि ये आपके चैनल पे जो चल रहा है उस पे थोड़ी देर की खुशी मिलने दो मानक भाई, जफर भाई, किसी रुझान को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था प्रोड्यूसर को। अच्छा ठीक है ओके। अब आंकड़ा जरा न्यूज 24 पर हरियाणा और जम्मू कश्मीर का देखिए। हरियाणा में तस्वीर बदलती हुई दिख रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी हमारे रुझानों के मुताबिक अभी भी बहुमत से आगे है, लेकिन बीजेपी 33 सीटों पर पहुंच गई है। और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट यह कह रही है कि बीजेपी कांग्रेस से हरियाणा में आगे है। बीजेपी 38 सीटों पर आगे है और कांग्रेस 31 सीटों पर आगे है। एक्चुअली इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में एकदम शुरुआत में पोस्टल बैलेट और उसके बाद शायद एक राउंड का होगा अभी डिटेल, इसलिए वो थोड़ा बहुत पीछे होता है, काफी स्लो होता है। और इसीलिए टीवी चैनलों पर ये जो आंकड़े होते हैं, रुझान होते हैं, ये जैसे मैंने कहा ना डायरेक्टली काउंटिंग सेंटर से आता है भी वो कम कर। पर जम्मू कश्मीर का आंकड़ा देखिए, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस 40 सीटों पर आगे है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट, जफर भाई चैनल पे समय खत्म हो गया है। हाँ अरे जफर भाई समय देश से खत्म होते आ रहा है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 40 सीटों पर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक, और हमारा भी आंकड़ा 40 का है। 23 पर बीजेपी है, हमारा भी आंकड़ा लगभग बिल्कुल वही है। हो सकता है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट और हमारे आंकड़े में थोड़ी देर में आपको समानता देखने को मिलेगी। राजीव जी, ये आंकड़ा अगर 33-52 हो रहा है और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट कह रही है हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस से आगे निकल रही है, आपको लग रहा है ये उलटफेर या एग्जिट पोल गलत होने का संकेत, ये सही हो सकता है? बिल्कुल नहीं, एग्जिट पोल बिल्कुल गलत नहीं होंगे और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये जो चुनाव आयोग का आप देख रहे हैं, ये शुरुआती दौर का है। अगर उसी सीटों से नीचे आप चुनाव आयोग के आंकड़े में जाएंगे और पोल परसेंटेज देखेंगे तो कांग्रेस को 41% मत मिल रहे हैं और बीजेपी को 37% मिल रहे हैं। अभी तक वोट परसेंटेज में अगर आप जाएंगे तो ये सीधे दिखाता है कि जो एग्जिट पोल में वोट परसेंटेज था वही वोट परसेंटेज करीब अभी तक के उसमें दिखाई दिया। तो आप सीटों में तो देख सकते हैं, लेकिन पोल परसेंटेज आप देखिए 41% और 37% का है। 38-31 जी 38-31 है, 69 बनता है टोटल। है तो 80 सीट ना, 11 सीट का भी है नहीं अपडेट। हाँ नहीं, वो तो अलग बात है, अपडेट शुरुआती दौर का है।
रुझान, जमीनी सच्चाई, एग्जिट पोल ये दिखाते हैं। मैं पहले दिन से और अभी सुबह भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को 46 सीटें पाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऊपर कितना जाएगी, समय का इंतजार। ओके, तो हमारा यह आंकड़ा इस समय न्यूज 24 पर हरियाणा चुनाव के रुझानों का कह रहा है कांग्रेस पार्टी 52 सीटों पर आगे है, बीजेपी 33 पर आगे है, आईएनएलडी 3 पर आगे, अदर्स 2 पर आगे है। 46 का बहुमत का आंकड़ा होता है हरियाणा में, कांग्रेस पार्टी 52 पर आ गई। पहले एक समय 70 तक पहुंच गई थी शुरुआती रुझानों में, लेकिन अब थोड़ा नीचे आई है और बीजेपी ने थोड़ा गेन किया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट का आंकड़ा जो थोड़ा पीछे चलता है वो ये कह रहा है कि 38 सीटों पर बीजेपी आगे है और कांग्रेस 31 सीटों पर आगे है। 38, 31, 1, 1, 2, यानी कुल मिलाकर जो अभी तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक रुझान आए हैं वो आए हैं करीब 72-73 सीटों के। इसीलिए बीजेपी वहां आगे दिख रही है थोड़ा सा और कांग्रेस पार्टी थोड़ा पीछे है। पर हां, हमारे आंकड़े में भी थोड़ा करेक्शन हुआ है रुझानों में। 52 पर कांग्रेस, 33 पर बीजेपी, 3 पर आईएनएलडी और 2 अदर्स। पर जैसा राजीव बता रहे हैं, अगर आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक वोट प्रतिशत देखेंगे, उसमें कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत 40.88% है, 40.88, और बीजेपी का वोट है 38.23, 38.23%। उससे आप आइडिया लगा सकते हैं वोट प्रतिशत के लिहाज से कि कांग्रेस पार्टी सीटों के रुझान में भी आगे होनी चाहिए। पर हमारा यह आंकड़ा, जैसे मैंने कहा, काउंटिंग सेंटर्स से डायरेक्ट हमारे पास रुझान आते हैं और ये हम आपको और एग्जिट स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एग्जिट पोल ने भी यही प्रेडिक्ट किया है कि 42 से 43% के इर्द गिर्द कांग्रेस पार्टी को 43% मत अगर मिलेंगे तो उसके सीटों की संख्या 50 से ज्यादा होगी, और 37-38% वोट मिलने के बावजूद भी बीजेपी की सीटें आधे तक हो सकती हैं। यानी 37% वोट, 38% वोट पाके भी बीजेपी 20 सीट 25 सीट पे सिमट सकती है, और 43% मत पाकर कांग्रेस 50 सीट पा सकती है। तो वो जो ट्रेंड है, सीटों का रुझान, हम इसलिए इलेक्शन कमीशन लेट चलता है, दुनिया को पता है। अब हमारे स्पीड से इलेक्शन कमीशन चलता है तो लोग उसी की वेबसाइट देखते, हमें क्यों देखते? हाँ, पहली बात ये। तो दूसरी बात ये है कि अगर आप इलेक्शन कमीशन के हरियाणा के उस पर जा रहे हैं, ठीक है, सीटों के लिहाज से आपको ऊपर नीचे दिख रहा है, लेकिन वोट परसेंटेज तो एग्जिट पोल ने जो बताए वही दिख रहा है। तो इसलिए, और दूसरी बात जो इलेक्शन कमीशन, दूसरी बात जो जम्मू कश्मीर का मामला है मानक, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी सिंगल डिजिट के आसपास ही रहेगी। शुरुआती दौर में ज्यादा दिखा रहे थे, कांग्रेस कुछ अच्छा नहीं कर पाएगी जम्मू कश्मीर में। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छा करेगी सीटों के साथ। अकेले अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस 40 जीत रही है, आप उससे अंदाजा लगाइए कि कश्मीर घाटी का माहौल क्या है और जम्मू के उन रीजन्स का हाल क्या है जहां पर एनसी चुनाव लड़ती है। 40